नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांक। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है करियर ऑप्शंस आफ्टर 12। बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जिंदगी के एक अगले पड़ाव में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने क्यों कहा अगला पड़ाव? अभी तक जो दोस्तों आपकी पहचान थी वो आपके पेरेंट्स के नाम के साथ थी या जो आपका सोशल स्टेटस था उसके नाम के साथ जुड़ी हुई थी। अभी तक आपका जो लाइफ का एक पर्पस था वो केवल 12th में अच्छे नंबर लाना, बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आना, केवल यही पर्पस था। लेकिन दोस्तों अब आप जिस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, जिस मोड़ पर पहुंच रहे हैं, यहां से आप अपनी पूरी जिंदगी को या तो हमेशा के लिए बना सकते हैं या अपनी पूरी जिंदगी को जो है वो बहुत पीछे लेकर जा सकते हैं। यस, अगर यहां पर आपकी जो चॉइसेस हैं वो राइट हैं, आपके एफर्ट्स जो है राइट हैं और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई है और अपनी जो सोच है, अपना जो एक कर्तव्य है, जो अपने गोल है, उनको अगर आप ऊंचा करके रखते हैं, सो आने वाले समय में जो आपका समाज है, जो आपका देश है, जो आपका सेगमेंट है, वो आपको आपके कामों की वजह से जानेगा। लेकिन अगर यहां पर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट होते हैं, थोड़ा सा भी आप मिसगाइडेड होते हैं, थोड़ा सा भी आप जो है वो डाइवर्ट होकर निकलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप अपने सपनों की दुनिया से बहुत दूर चले जाएं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएं। अभी तक जो था वो आप एक प्रोटेक्शन में थे, अपने पेरेंट्स की अपने गाइडेंस में थे, अपने टीचर की गाइडेंस में थी। लेकिन यहां से दुनिया आपको आपके कामों, आपके एफर्ट, आपके डिसीजन, जो आप डिसीजन लेंगे उनकी वजह से जानेगी और इस पर्टिकुलर डिसीजन के जो परिणाम होंगे वो पूरी जिंदगी भर जो है वो आपके साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छे हो सकते हैं और यह हो सकता है कि आपको शायद इन डिसीजन पर रिग्रेट भी करना पड़े। सो दोस्तों, आपके गाइड होने के नाते मैं हमेशा ये प्रयास करूंगा कि आप एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखिए और ये वो समय है, ये जो ऊर्जा है, ये जो सेगमेंट है, वो एक स्वर्णिम इतिहास लिखने की तरफ आपको लेकर जा सकता है। मैं हमेशा मानता हूं और जो आप लोग के मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो बदलाव का एक मैंने देखा है कि एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त है। बस सवाल है कि इस एनर्जी को अगर हम समय रहते चैनलाइज कर ले जाते हैं, हम इसको जो है एक स्रोत दे देते हैं, एक रास्ता दे देते हैं, सो कल दुनिया आपको आपके कामों की वजह से जानेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बातचीत करते हैं कि आज करियर ऑप्शंस क्या हैं और करियर क्या होता है। अगर करियर के ही हम इंग्लिश की तरफ जाएं तो जनरली हम देखते हैं जैसे साइकिल में एक करियर लगा होता है। वो क्या काम करता है? वो चीजों को ढोने का, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इसी तरह जो एक करियर होता है वो कल को आपके सपनों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएगा। आपकी जिंदगी, आपका समाज, आपकी सोच के हिसाब से चलेगा। आप में से कई लोग जो होंगे वो हो सकता है कल को एक बहुत बेहतरीन नेता बने, कल को हो सकता है ऑफिसर्स बने, कल को डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, इंजीनियर बहुत बन सकते हैं और अपने समाज में, अपनी आर्थिक स्थिति में, अपने परिवार में आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब ये समय है जो आपके एग्जाम्स के बाद आप बहुत धैर्य से सोचिए, इस पर विचार करिए, लोगों से बात करिए और एक सही ऑप्शन चुनने की तरफ जो है वो अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दीजिए। राइट? अगर मैं करियर ऑप्शंस की बात करूं, जो सबसे फ्रूटफुल करियर ऑप्शंस मिलता है वो हमें इंजीनियरिंग के रूप में मिलता है, जैसा हम जानते हैं। राइट? जहां पर हमारे लिए सबसे उच्चतम संस्थान, जो हाईएस्ट ग्रेड संस्थान है, वो आईआईटीज हैं। आईआईटीज के बाद एनआईटीज और तमाम रीजनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो जो पीसीएम ग्रुप के बच्चे हैं वो आराम से जो है वो इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हैं और कोशिश करिए जो टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट है वहां पर आप जाइए। इसके बाद दूसरा एक ऑप्शन होगा वो मेडिकल का होगा। राइट? जो मेडिकल के ऑप्शंस में जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बच्चे वो मेडिकल ग्रुप में जा सकते हैं। इसके बाद कुछ जो है वो अपने अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं, वहां पर ये काम करेंगे। जैसे बीकॉम के जो स्टूडेंट, जो आपके लिए अगर हम बात करें जहां पर उन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है, वो यहां जा सकते हैं। ये प्रोफेशनल ग्रुप्स रहेंगे। इसी प्रकार होटल मैनेजमेंट। राइट? होटल मैनेजमेंट आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हॉस्पिटैलिटी भारत का एक बहुत तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है जहां हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त नौकरियां उपलब्ध हैं। इसी प्रकार इवेंट मैनेजर्स, डीजे, आरजे, ये तमाम ऐसे जॉब्स हैं जो प्रोफेशनल करियर की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ठीक है? जिसमें इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप जो होता है वो बेसिकली प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल ग्रुप माना जाता है और बहुत तगड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के माध्यम से जो है आपको सीट्स मिलती हैं। जबकि अदर एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो वो सीधे आपको कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है। जैसे वहां पर आपकी रुचियां बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सब बड़ी वांट टू ऑप्ट डीजे या आरजे कोर्सेज, तो वो इसके लिए जा सकता है। वहां आपकी जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी रुचिकर बातें करने की क्षमता, इन तरफ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर वो फर्दर स्टडीज की तरफ जाता है और अगर वहां पर वो एक प्रोफेशनल करियर को ऑप्ट नहीं करना चाहता, सो बेस्ट जो है वो ग्रेजुएशन सिस्टम में वो जा सकता है। राइट?
अगर हम बात करें ग्रेजुएशन सिस्टम, तो ग्रेजुएशन सिस्टम में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे अदर जो है वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर वो एंट्रेंस के माध्यम से जाकर अपने आप को जो है वो ग्रेजुएशन के लिए तैयार कर सकता है। चाहे वो स्टूडेंट जो है वो हमारी अगर हम बात करें तो सेगमेंट्स की बात करें, चाहे वो आपका उसने जो है पीसीबी ग्रुप से किया हो, चाहे वो पीसीएम ग्रुप से हो, कॉमर्स ग्रुप से हो या आर्ट्स ग्रुप से हो, तो अगर हम सभी में बात करें तो ये सभी जो है वो ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, राइट। तो प्रोफेशनल कोर्सेज एंड एजुकेशनल कोर्सेज, ये हमारे पास दो सेगमेंट है। एक कोर्स एक ऐसा है जो उभरते हुए भारत की तस्वीर के बारे में बात कर सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात हुई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में, एक समारोह में ये बात कही कि क्यों किसी जिले का डीएम जो होता है वो 35 से 40 साल का होता है, क्यों जो है वो डीएम 23 या 24 साल का युवा नहीं हो सकता। वहीं इसी घटना, इसी बात से कुछ दिन पहले बासवान कमेटी की रिपोर्ट आती है और उससे पहले होता कमेटी की रिकमेंडेशन आती है कि हमें जो आईएएस ऑफिसर्स चाहिए होंगे वो बहुत कम उम्र में बेहतरीन आईएएस ऑफिसर चाहिए होंगे। यानी कि जो ये घटनाएं हो रही हैं उसका एक समुच्चय के रूप में जो एक सिविल सेवा है, राइट, देश की जो सिविल सेवा है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एलीट है, वो अचानक से जो है वो बहुत कम उम्र में उभर कर सामने आ रहा है। और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र के जो युवक युवतियां हैं, जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो तेजी से सर्विस की तरफ आ रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी व्यक्ति जो है इसकी तैयारी करेगा, ये माना जाता था। लेकिन सरकार की जो मंशा दिखाई पड़ी, प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का कि डीएम जो होना चाहिए वो 24-25 साल के अंदर का युवा होना चाहिए, क्योंकि ये यूथ लालची नहीं होता, ये इस यूथ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि परिवार चलाना है, समाज में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इसलिए वो भ्रष्टाचार से दूर रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी एनर्जी, इसके सपने और राष्ट्र के प्रति इसकी निष्ठा, यानी कि जो इसकी नेशनैलिटी, एक तरह से कह सकते हैं पेट्रियोटिज्म, उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और इसकी वजह से वो देश के लिए एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बन के निकल सकता है, बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर बन के निकल सकता है। सो जो सिविल सेवकों यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनके रूप में वो एक बेहतरीन तरीके से स्थापित हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूंगा तो एक बहुत बड़ा हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब ये जो यूपीएससी है, जो कि देश की एक सबसे चमकदार सेवा है, देश की सबसे एलीट सेवा है, इन सभी सेवाओं के लोग, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट के हो, चाहे वो विदेशों में पढ़े हुए लोग हों, अपनी एक जमी जमाई नौकरी और अपना सब कुछ छोड़कर वो जो है वो इसके अंदर प्रवेश करते हैं। आईआईएम से पढ़ा हुआ व्यक्ति गौरव अग्रवाल, वो आईएएस टॉप करता है। नितिन सिंघानिया जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आईएएस में जो है बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं। जो एम्स के पढ़े हुए डॉक्टर हैं, वो जो है वो यूपीएससी को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इन सभी को ये लगता है कि हम टैलेंटेड तो हैं, लेकिन समाज को परिवर्तित करने की क्षमता, यानी कि जो चेंज एजेंट के रूप में हमारी काम करने की कैपेबिलिटी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, लेकिन हम समाज में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और हमें जो है वो यूपीएससी एक बहुत बड़ा मंच देगा और यहां पर जो है इस स्टेज पर हम जाकर जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान, अपने टैलेंट को दुनिया को बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो बी अ चेंज ऑफ सोशल, जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं, जो सोशल बदलाव हो रहे हैं, उसके हम जो है एक एजेंट के रूप में काम करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि यूपीएससी सबसे ब्राइट जो है वो एक सेगमेंट पे निकल कर आता है। ये सबसे एलीट क्लास है, इसके पास पावर है, इसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इसके पास बदलाव करने की शक्ति है। ये गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचकर उसकी लाइफ में चेंज कर सकता है। यानी और सबसे बड़ा जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है वो ग्रेजुएशन से शिफ्ट होकर 12th के बाद जाने का प्रयास हो रहा है, राइट। अभी जो बच्चे हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 12th के बाद ही जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ये तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, वासवान, होता या प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है, वो मंशा को जताता है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कम से कम उम्र में बच्चों को इस सेवा के अंतर्गत लाना चाहती है। आज वो विधिक रूप से चेंज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उस सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो मैक्सिमम एज को घटाने का प्रयास करेंगे। और जो सुनने में आ रहा है वो 12th के बाद ये कोशिश करेंगे कि आईएएस ऑफिसर्स को लेकर आया जा सके, आईपीएस ऑफिसर्स को इसमें लेकर आया जा सके। सो 12th के बाद अगर आप जो है इस दिशा में भी सोचना शुरू करते हैं, जहां पर आपको सबसे बड़ी लायबिलिटी हो, चाहे जहां पर अगर आप फ्रीडम के रूप में देखेंगे तो चाहे पीसीबी ग्रुप से हो, चाहे पीसीएम ग्रुप से हो, चाहे कॉमर्स से हो,
और चाहे आप जो है वो आर्ट्स ग्रुप से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी जो हैं, ऊपर जितनी भी बातें लिखी थी वो स्पेसिफाइड सर्विसेज की तरफ जाती हैं। लेकिन जहां पर अगर आप देखेंगे, यूपीएससी एक ऐसा सेवा है जो इसमें किसी भी ग्रुप को जो है वो एसिमुलेट करने की ताकत रखता, बशर्ते आपके अंदर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड हो, आपके अंदर एक दृष्टिकोण हो प्रशासनिक, और आप बहुत आराम से इस सेवा में आ जाएंगे। यानी दोस्तों, अगर आपके दिमाग में देश के लिए कुछ करने का, बदलाव करने का और अपने आप को समाज में एक ताकतवर जो है पोजीशन पर रखने का अगर ख्वाब है, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो जुनून है, सो बेस्ट टाइम आफ्टर 12th शुरू हो जाता है। और जहां पर जो है अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ, क्योंकि इस एग्जाम में मिनिमम अभी भी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने कॉलेज और अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को जो है आप पैरेलली लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये समय बहुत फ्रूटफुल होता है, आपकी सीखने की क्षमताएं बहुत ज्यादा होती हैं और आप आसानी से इन चीजों को सीख कर अपने यूनिवर्सिटी के मार्क्स और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन दोनों को पैरेलल लेकर चल सकते हैं, साथ साथ लेकर चल सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप ग्रेजुएशन के खत्म होते होते, राइट, जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है वैसे होते होते आप यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। 21 वर्ष की मिनिमम जो न्यूनतम आयु हमें चाहिए होती है, और जैसे ही आप 21 वर्ष होंगे आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इस तैयारी में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये तैयारी शुरू करते हैं तो फर्दर 2 से 3 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय आपकी उम्र 3 साल और आगे जा चुकी होती है, इसलिए कई बार एनर्जी भी कम हो जाती है और कई बार ये देखा जाता है कि तमाम और दिक्कतें जो होती हैं वो समय को बढ़ा देती हैं। यहां आप 21 या 22 साल की अवस्था में यूपीएससी को क्रैक करने की हालत में आ जाते हैं, अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हैं। अगला फायदा मैं आपको बताता हूं, इस सर्विस की एक मैक्सिमम आयु होती है कि आप जो है महत्तम इतने साल तक सेवा कर सकते हैं, इसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। अगर आप कम उम्र में सेवा में जाते हैं सो आप प्रमोशन होकर कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सचिव तक की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, जहां पर आप देश के सबसे बड़े जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनको रिपोर्ट करते हुए, या देश के जो सबसे बड़े जो आपके सेगमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में आप जो है वो देश की नीतियों को जो है वो संचालित कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत देर में इस सेवा में प्रवेश करेंगे सो आपके प्रमोशन जो होंगे वो क्या होंगे, वो हर्डल करेंगे, वो दिक्कत करेंगे। सो दोस्तों, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय, जहां पर अगर आपने 12th कर लिया है, इन करियर ऑप्शन के साथ साथ आज यूपीएससी आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में निकलकर सामने आ रहा है, जहां अपनी सोच में, परंपरागत सोच में बदलाव करते हुए आप अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता, इसको जो है वो देश के निर्माण में यानी कि नेशन बिल्डिंग में झोंक सकते हैं, और एक सुनहरे भविष्य का जो 21वीं शताब्दी का भारत है उसका जो है आधार श्रृंखला रख सकते हैं, उसका जो है एक आधार बेस बना सकते हैं, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन सालों याद किया जाएगा। सो दोस्तों, 12th के बाद एक बढ़िया कैरियर ऑप्शन के रूप में जो है वो यूपीएससी है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि लास्ट ईयर हमारा जो 12th के बाद का बैच है वो मेरा सबसे गोल्डन बैच रहा। वहां के स्टूडेंट ने जो सीखने की अपनी जो एक कैपेबिलिटी है वो हमें बताया कि बहुत जबरदस्त है, और डिबेट्स के वीडियो में आप उनको देखते भी होंगे। मैं इनवाइट कर रहा हूं फिर से एक बार जो है वो सुपर 50 बच्चों को, राइट, जहां पर आप कॉन्सेप्टर बैच के माध्यम से हमसे आफ्टर 12th जुड़ सकते हैं,